आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना में वोटरों की जामे नजरसानी की तैयारियां मुकम्मल। एसआईआर नोटिफिकेशन अप्रैल या मई में जारी होने का इम्कान। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का बयान। तेलंगाना में राय दहिंदगान की खुसूसी जामे नजरसानी यानी एसआईआर के लिए अप्रैल और मई के महीने में नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। रियासत में एसआईआर के सिलसिले में पेशगी तैयारियां जारी है। तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर सीईओ सुदर्शन रेड्डी ने सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इन्होंने सियासी जमातों को हिदायत दी कि वो पोलिंग बूथ सतह पर अपने एजेंट मुकर्रर करें और एसआईआर के अमल में पार्टियों के बीएलओ और बूथ सतह के ओहदेदार बाहमी तालमेल के साथ काम करें। राय दहिंदगान की फहरिस्त में दुरुस्तगी, शफाफियत और मसाइल के बरवक्त हल को यकीनी बनाने के लिए मुकामी अफराद को ही बीएलओ मुकर्रर करने का मशवरा दिया गया है। सीईओ ने बताया कि फिलहाल 2025 की वोटर फहरिस्त में शामिल राय दहिंदगान को 2002 की एसआईआर में दर्ज वोटरों से मरबूत करने के लिए टेबल टॉप मैपिंग के साथ साथ ज़मीनी सतह पर मैपिंग का अमल जारी है। शहरी इलाकों में रिहाइश गाहों की शिनाख्त और तस्दीक के लिए बीएलओ घर घर सर्वे भी कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि एसआईआर के दौरान हर पोलिंग इलाके का बीएलओ 3 से 4 मरतबा दौरा करेगा। पहली बार एनुमरेशन फॉर्म तकसीम किए जाएंगे, जबकि गैर दस्तयाब खानदानों की तस्दीक के लिए दोबारा दौरा किया जाएगा। सीईओ ने वाजे किया कि जो वोटर इब्तदाई मरहले की मैपिंग में शामिल नहीं हो सके, इन्हें भी एसआईआर के दौरान अपनी तफसीलात जमा करने का मौका दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि अगर सियासी जमातें बूथ सतह पर फाल शिराकतदारी करें तो शिकायत में कमी आएगी और अहल राय दहिंदगान का नाम फहरिस्त से खारिज होने से बच सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। हमारे बीएलओ एसआईआर का काम वर्क शुरू किए हैं, जो आवाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एज ए सिटीजनशिप आपको प्रूफ करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आप तमाम आवाम से मैं जो है यहाँ से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, आपके पास में जहाँ पर भी बीएलओस आएंगे आप फौरी उनके पास में जाए और आपका वोटर लिस्ट में जो 2002 में आप लोग कौन से डोर नंबर पे थे, वो डोर नंबर जो है कोई भी मीसेवा से या आपका ने सीईओ तेलंगाना का ऐप है, उसमें एसआईआर 2002 बोलकर लिखा गया है, ऐप है, उसमें जाकर आपका पुराना डोर नंबर से वोटर आईडी कार्ड से आप 2002 में कौन से एरिया में थे, जरूरी नहीं है कि शाहीन नगर में रहना या फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चार मीनार में भी हो सकता, वो टाइम पे आप चंद्रानगोट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो सकते या मलकपेट में भी हो सकते। तो 2002 का आपके पेरेंट्स का, वालदेन का या आपके दादा या दादी का वोटर आईडी कार्ड लिख जाकर आप मी सेवा से या अपने फोन से निकालिए लिस्ट, और प्रेजेंट जहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का लिस्ट है, जो वोट डाल रहे हैं आप, वहां के बीएलओ को आप मिलके वहां पे एक तो सेल्फ मैपिंग हो रहा, यानी एसआईआर में सेल्फ मैपिंग एक हो रहा जो कि 40 साल के ऊपर है और 2002 की लिस्ट में नाम है और प्रेजेंट वोटर लिस्ट में नाम है, उनका सेल्फ मैपिंग हो रहा। और अगर 2002 की लिस्ट में आपके वालदेन का नाम है और आप लोगों का नाम अभी प्रेजेंट लिस्ट में है, तो 40 साल के अंदर जिसके नाम है उनका मैपिंग हो रहा, तो ऐड हो रहा और उसमें आपके पेरेंट्स के साथ में आप यहाँ के सिटीजन है बोल के ऐड हो रही। तो आप फौरी, ये अहम काम है, सब काम छोड़िए, ये एसआईआर का काम बहुत अहम काम है, आपकी सिटीजनशिप प्रूफ करने का है। आपको जरूरी है कि ये काम को पूरा कोऑपरेट करे। मेरे साथ हमारे एरिया के बीएलओ आए हुए हैं, माशाल्लाह से वो भी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सादत नगर में, शाहीन नगर के कुछ वार्डों में 50-60% ऑलरेडी वर्क हो चुका भी एसआईआर का, और मजीद जो वर्क है
उन लोगों के लिए भी जो है घर घर जाकर यहाँ पर जो है डोर पे जा रहे हैं। आप फौरी रिस्पांस दीजिए, बीएलओ आए तो आप अपने तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। वोटर आईडी 2002 में आप कहाँ थे और प्रेजेंट वोटर आईडी अब जहाँ पर है तो आप। एक सवाल ये है, कई लोगों को इत्तला अभी तक नहीं है जी, तो ये क्या बीएलओ हर लोकेशन पर अपने अपने वार्ड में जा रहे हैं, और कुछ लोग का ये भी कहना है कि अगर हम ये मैपिंग नहीं कराएंगे तो कौन हमारा उखाड़ लेगा जब आएंगे, जब देखेंगे। देखिए लोगों को क्या कहना इंशाल्लाह वो बात भी हो रहा घरों पे। देखिए जाओ बोल के भी निकालने लगा रहे हमारे को। जाओ हमारे सब मालूम है, कर लेते जाओ बोल के भी थोड़े जने नहीं, अगर ऐसा बीएलओ को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा तो मैं बीएलओ को गुजारिश करूंगा आप वहां के लोकल लीडर से मिलिए, लोकल जो जिम्मेदार है आदमी से मिलके अवाम को समझाइए। और अवाम को ये समझना जरूरी है ये एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, उसको हमको फिलअप करना बहुत जरूरी है। इस बात की अहमियत को समझिए, क्योंकि आप अगर सिटीजन हैं तो आपको सिटीजनशिप के लिए जो है ये काम करना जरूरी है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप है तो सिटीजनशिप, हम हिंदुस्तानी है बोल के आपको बताने के लिए क्या डर है? आप है तो है, ये काम गवर्नमेंट का प्रोसेस है, वो प्रोसेस करना जरूरी है। जैसा आपका डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका एक प्रूफ है, गवर्नमेंट पूछ रही है डेथ सर्टिफिकेट है तो आप बताना, उससे पेंशन चालू होता आपको। बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपका बताना, आप जो है शहरी है बोल के मालूम होता। ये भी उसी वैसी एक प्रोसेस है, इससे घबराने की डरने की बात नहीं है। आप अपना सिटीजनशिप के लिए आप जो प्रूफ है वोटर आईडी कार्ड वो प्रूफ करिए। अगर इत्तेफाक से इसमें नाम नहीं भी है 2002 में तो आपको एक नोटिस आएंगी, उसके बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा बीएलओ के जरिए। वो फॉर्म को फिर आप फिलअप करके फिर आपका जो है सिटीजनशिप प्रूफ करने का भी प्रोसेस आएगा। लेकिन जब ये प्रोसेस फर्स्ट चल रहा तो उसमें काम कर लिए तो बहुत अच्छा है आगे तकलीफ से बचने के लिए। तो अगला जो प्रोसेस है तो उसमें कई मुश्किलात भी हो सकते हैं, तो आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए उसमें भी तकलीफात ज्यादा नहीं होने वाले हैं। अगर आपका ने बर्थ सर्टिफिकेट है पुराना 87 से लेके 97 तक, वो आपको एक प्रूफ के तौर पे चलेगा। और 97 से लेके 2000 तक, 2004 में जो पैदाइश हुए उनके एक वालिद का और एक वालदा का, या फिर वालदा वालिद में से किसी एक का और खुद एक का, कोई भी एक प्रूफ चलता। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वो टाइम का जो है आपका और क्या है वालदेन का जो है डेथ सर्टिफिकेट, वो भी जो है एज ए प्रूफ आपका वहाँ पे जो है दे सकते हैं आप। उन लोग डेडलाइन टाइम दिया गया है? डेडलाइन का कुछ है? डेडलाइन का टाइम तो अभी तक कुछ भी नहीं है। तो अपने को अप्रैल या मई में इलेक्शन हो जाएंगे, तब तक ये काम चलेगा। बहुत पब्लिक को बहुत मौका है ये काम करने के ऐसे, लेकिन हर एक आदमी घर पे जाए सको हमारे कोऑपरेट करिए। उनका लिस्ट कहाँ पे भी है लाके दिए तो जो है ना इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सही करके दे देंगे, नहीं तो जो है ना पूरे ये गलत हो जाएंगे। बाद में आपको भी परेशानी, हमारे को भी परेशानी हो सकती है। हर एक आदमी को मेरा इतला ये है, मेरा कोऑपरेट करना बस है हमारे बीएलओ को कोऑपरेट करके। अब का लिस्ट जिधर भी है कोई तकलीफ की बात नहीं है। मीशो में गए तो ऑनलाइन में मिल रहा, कहीं से भी ला सकते हैं आप जाके, नहीं मालूम है तो। 2 के बाद में कई घरों में शादियां होंगी, जो बेटियां थी वो अभी ससुरालों में रही है, तो उन लोगों का क्या होगा? देखिए इसमें 2002 से पहले जिसकी शादी हुई उनका तो उनके पेरेंट्स के साथ में 2002 की लिस्ट में नाम आता रहा। सवाल 2002 के बाद में जिसकी शादी हुई वो लोग, उनके वालदेन का जहाँ पे 2000 में थे उनके वालदेन, उनका वोटर लिस्ट में से नाम निकाल के जहाँ पे प्रेजेंट आपकी शादी हुई है, प्रेजेंट वोटर आईडी है, उसमें उनके वालदेन का कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, बूथ नंबर और उनका सीरियल नंबर ऐड कराए तो वो यहाँ पे उनके हस्बैंड के वाइफ के ऐड में, यानी वाइफ के यहाँ पर जो वोटर आईडी प्रेजेंट है उनमें ऐड हो जाता। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।